डिस्कस करेंगे कि क्या उनके आजकल प्लान चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो आजकल। दोनों अब तक मौजूद नहीं हैं यहाँ पर। कोशिश मैं कर रहा हूँ उनसे एज सुन एज पॉसिबल कनेक्ट हो जाऊँ। इंटरनेट इशू आप सबको पता है कि जिसकी वजह से से वो अभी तक ऑनलाइन नहीं हो सके, उनसे मैं पूछता हूँ। और आप हमसे ज़रूर क्वेश्चन अगर आप करते रहेंगे तो मैं साथ साथ क्वेश्चन भी कैरी करता जाऊँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा। हेलो, हाँ कहाँ रह गए? इंस्टाग्राम पे आओ ना। हाँ तुम इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सैयद साद, मैं आपसे कर दिया है वो आपसे हमें। आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी रूटीन चल रही है, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है, शेयर करें। व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, वो हमसे क्वेश्चंस भी करेंगे, वो भी हम साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनाएंगे। शान आजकल जो है मतलब बस रोज़े वगैरह चल रहे हैं और उसके अलावा इबादतें चल रही है, हल्की फुल्की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा मौका एक मिला हुआ है कि सब लोगों को अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का। एक तो सूरत हाल तो है ही है, अब वो जितनी जल्दी ठीक हो हम दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है कि इतना ज्यादा टाइम कभी इससे पहले हुआ नहीं कि एक साथ इतना मिला हो गया और फैमिली के साथ इतना ज्यादा टाइम गुजारा। और प्लेयर्स को तो खास तौर पे कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके साथ। बिल्कुल, फैमिली तो जितना खुश है मेरे ख्याल में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि हम लोग मतलब बिल्कुल ही क्रिकेट जो हमारी समझे बंदी है और घर पे ही है टोटल हर तरीके से। ये लॉकडाउन भी है आपको पता है, तो बिल्कुल ही घर पे ही है, बस घर पे ही है, हर वक्त घर पे ही है और तो कुछ है नहीं करने को। अच्छा, मीर ने भी हमें ज्वाइन करना था, लेकिन मीर अब तक आ नहीं सके, शायद कहीं पे मसरूफ हैं वो। जैसे ही वो आते हैं तो हमें प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। साथ जर्नी अगर आपकी देखते हैं 2018 में सीजन बड़ा जबरदस्त गया, ड्यूक का बॉल चेंज हुआ और आपने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया उसके अंदर, जहां तकरीबन तमाम ही बैट्समैन हमने देखा कि स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपका बहुत अच्छा सीजन गया, तो उसकी क्या वजह थी?
बस अल्लाह का शुक्र है कि सीज़न वो वाकई में मेरा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया था, फॉर्म लगी भी थी, मैंने उसको यूज़ किया उस तरीके से, मतलब यही कहूँगा कि मतलब बस वो एक रिदम जो बना मेरा, तो फिर वो चलता ही रहा रिदम उस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हुआ, सीज़न भी अच्छे नोट पे फिनिश हुआ, और तो कुछ नहीं उसके अलावा ऐसा कि मतलब कि बोलूँ कि मतलब क्या कह सकते हैं, बस यही है कि अच्छा ही रहा था सीज़न, उस मतलब लाइफ का एक समझो एक अचीवमेंट थी मेरे लिए वो कि मैंने टॉप पे फिनिश किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट। साथ थोड़ा सा अनलकी रहे, जिस फॉर्मेट में आपने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया था उस फॉर्मेट में आपको उस तरह चांस नहीं मिला, जैसे टेस्ट की टीम में स्क्वाड में सिलेक्शन तो हुआ, इंग्लैंड गए भी आप, लेकिन मैच नहीं मिल पाया, टेस्ट के अंदर आप को मौका नहीं मिले, ये थोड़ा सा अनलकी रहे इस हवाले से। बस वो मैंने तो टेस्ट टीम के साथ 3 टूर किए, एक आयरलैंड गया, उसके अलावा इंग्लैंड था और एक न्यूजीलैंड सीरीज थी। तो यही है कि मतलब जो मेरे साथ और बाकी जो टीममेट्स थे उसमें ये है कि वो सीनियर्स वगैरह थे, तो इसलिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी गई थी, मुझे सेकंड ऑप्शन रखा हुआ था। बाकी ये है कि बस अब वो किस्मत जब होगी तो इंशाल्लाह ताला दोबारा से टेस्ट टीम को ज्वाइन करेंगे और कम बैक करेंगे अच्छा से। साथ अगर हम ये जो अभी कायदे आजम ट्रॉफी गुजरी है, काफी ज्यादा चीजें चेंज थी इसमें बॉल भी चेंज था, कुछ फॉर्मेट भी चेंज हुए हैं, बाकी चीजों के ऊपर भी काफी वर्क हुआ। आप एज अ प्लेयर आपने इसको कैसा एक्सपीरियंस किया सब चीजों को? बिल्कुल, मतलब जो बातें सुनने में आ रही थी कि क्रिकेट पता नहीं कहाँ जाएगी किस तरीके से, मगर एज अ क्रिकेटर देखा जाए और क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा, मतलब क्रिकेट का जो है वो एक स्टैंडर्ड रहा, पता चल रहा था कि क्रिकेट हो रही है, मतलब सामने से भी जो टीम्स थी एक पूरी प्रॉपर एक हर तरीके से, जिसे कहते हैं कि सामने से भी इतना इजी नहीं थी क्रिकेट, हर तरीके से क्रिकेट का एक लेवल था, स्टैंडर्ड था, तो मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया इस साल इस जो स्ट्रक्चर पीसीबी ने बनाया था इस क्रिकेट को भी। साथ जो बैट्समैन के लिए ज्यादा ये बहुत देखा है हमने, बड़े हाई स्कोर्स बने और बहुत ज्यादा बैट्समैन फ्रेंडली, क्योंकि बॉल भी कोकोबोरा था, उसके लिए भी बैट्समैन के हमने देखा कि बहुत ज्यादा फेवर कंडीशन भी, बैटिंग पैराडाइज पिचेस भी थी, तो आप उस तरह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जितना अच्छा जब ड्यूक का बॉल था, जो कंडीशन थी वो सारी बॉलर्स फ्रेंडली थी, तब आपने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो लास्ट सीजन गया है उसमें जब बैट्समैन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, उस पर आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, क्या वजह बनी इसकी? बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से मतलब जो कंडीशंस थी और जो बॉल था, मतलब बैट्समैनों के लिए फिर भी थोड़ा इजी थी कंडीशंस, रन्स बने बिल्कुल बने, बस ये है कि मेरी फॉर्म नहीं थी उस तरीके से, मैंने हर तरीके से अपने आप को अप्लाई किया, पूरे 10 मैच खेला सिंध से, और हर तरीके से मुझे सपोर्ट मिली, सरफराज भाई कप्तान थे हमारे, कोच आजम भाई की तरफ से भी सपोर्ट मिलती थी कि कोई बात नहीं होगा, मगर ये कि मैं उस तरीके से, मतलब जिस तरीके से मुझसे उम्मीद थी और जिस तरीके से मैं पिछले सीजन परफॉर्म करता हुआ आया हूँ उस तरीके से मैं परफॉर्म नहीं कर सका सिंध के लिए, तो ये कि इंशाल्लाह होपफुली है कि इंशाल्लाह अगले सीजन्स में ये कोशिश करूंगा कि इसको कवर करूं। साथ सिंध की टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी टीम थी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि सिंध की टीम के अंदर तकरीबन जितने भी हम प्लेयर्स देख रहे थे वो ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स थे। बड़ा एक अच्छा जब स्क्वाड सिलेक्शन हुआ था तो टीम नजर आ रही थी, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीजें थी जो सिंध को नेक्स्ट उसके अंदर चेंज करनी पड़ेगी ताकि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके? बिल्कुल सही बोला, यही हम लोग मतलब पूरे सीजन हम भी परेशान ही रहे, हर तरीके से हमने मीटिंग्स कर ली यार, जितनी बड़ी टीम है, जितने बड़े मतलब प्लेयर्स हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, मगर सब ए टू जेड अगर लड़के और सब बैठते भी थे आपस में तो यही बात होती थी यार, क्या वजह ऐसी है हमारे साथ जो हम लोग क्लिक ही नहीं कर पाए, पूरा सीजन हमने स्ट्रगल किया सिंध की टीम ने, बस यही है कि इसी चीज़ का अभी तक समझ ही नहीं आया, और इसका अफसोस भी है कि मतलब जैसी टीम थी हमारी पूरी, अगर आप पूरी बॉलिंग देख लें, पूरी बैटिंग देख लें, मतलब एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस था, बस वही है कि लक ने साथ नहीं दिया हमारा और हम लोग उस तरीके से क्लिक ही नहीं कर सके। हमजा हमें अवेलेबल हैं, हम उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको इंक्लूड करूं, उनको ऐड कर लूं यहाँ पर।
तो क्योंकि घर में ही मौजूद है, तो इस दौरान फिर अपने ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं आजकल? कोई है घर के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि घर के अंदर ही कुछ अपने आप को एक्टिव रखने के लिए? क्योंकि एक क्रिकेटर बहुत ज्यादा देर फारिग नहीं बैठ सकता, ऑब्वियस सी बात है, उसको अपनी फिटनेस भी करनी है, फिर नॉकिंग भी और दूसरी चीजों के ऊपर जरूर काम करना होता है, तो उसके लिए आजकल फिर क्या कर? यार जिशान, क्रिकेट तो समझो बिल्कुल ही बंद हुई भी हर तरीके से, मतलब ना ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल हैं हमारे लिए, बिल्कुल ही सब तरीके से बंद है, कहीं जा नहीं सकते। बाकी है कि ट्रेनिंग वगैरह चल रही है घर के अंदर ही। हमारे सिंध के उस पर ट्रेनर्स वगैरह ने हमें अपना वो पूरा हमारा प्लान भेजा हुआ है ट्रेनिंग का, जो चीज़ें घर में हो सकती हैं उन चीज़ों को कंटिन्यू रखा हुआ है हम लोगों ने, गैप टू गैप किए जा रहे हैं। तो ये है कि ट्रेनिंग तो हमारी चल रही है फिर भी, मगर ये है कि क्रिकेट वगैरह ऐसी छोटे भाइयों के साथ छत वत पे खेल ली, तो हल्की फुल्की ऐसी खेल ली, उस तरीके से प्रॉपर वो नहीं है अभी फिलहाल। जिस तरीके से पूरी प्रैक्टिस होती थी या नोकिंग वगैरह जो भी होती थी वो नहीं है। रमजान क्रिकेट में आप बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देते थे, उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे होगे, क्योंकि रमजान के अंदर एक अलग ही, कराची के अंदर रमजान क्रिकेट का एक माहौल होता है। बिल्कुल सही कहा कि रात हो दिन हो, मतलब सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट होती थी। उसमें भी घर वाले यही कहते थे कि भाई घर में रोजा तो खोल लो या कुछ आराम से बैठ जाओ। तो ये कि टाइम ही नहीं होता था, दिन में भी मैच खेला, दिन में आए तो रात में भी चलेगा, रात में भी मैच है। तो ये इस साल बिल्कुल ही एक चेंज ही हो गया हर तरीके से। इसको बस अल्लाह की तरफ से था, इसको कुछ कह भी नहीं सकते। तो यही है कि बस अब घर में ही है फिलहाल तो। साथ पीएसएल के अंदर भी आपका गए, आप लाहौर कलंदर के स्क्वाड के साथ भी जुड़े, फिर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड के साथ भी जुड़े, तो कैसा एक्सपीरियंस था पीएसएल का? किस तरह आपने चीजों का एक्सपीरियंस किया वहां पे? बिल्कुल लाहौर कलंदर के साथ था मैं, लास्ट ईयर था। अच्छा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस वगैरह, ये कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी। ये भी हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। और बाकी ये कि सीखता तो रहता ही है बंदा, सीखने का तो आपको पता ही है कि कोई टाइम नहीं है ना कोई लिमिट है। जब मौका मिलता है जिससे भी मिलता है, तो वो भले जूनियर हो या सीनियर हो, अच्छी बात जो भी बताता है तो उसको कोशिश यही होती है कि उसको अडॉप्ट करें और अच्छे से उसको फिर अप्लाई करें। साथ वनडे में आपको चांसेस मिले, 2 चांसेस मिले, रिग्रेट है कि चांसेस को आप उस तरह नहीं यूज कर पाए, या उस स्टेज के ऊपर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए कि वो चांस आगे कंटिन्यूसली मिलता रहता? रिग्रेट है इस हवाले से? बस यही है कि लास्ट 2 मैच खेला मैं ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वर्ल्ड कप से पहले जो हमारी सीरीज हुई है। कोशिश अब इंशाल्लाह ताला दोबारा तो कोशिश यही है कि कम बैक करूँ और अच्छा सा कम बैक करूँ। उस तरीके से मतलब मैं अपने आप को नहीं शो कर सका जिस तरीके से मतलब मैंने परफॉर्म करता हुआ आया हूँ पिछले सीजन और पिछली जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे उस तरीके से नहीं हो सका जिस तरीके से मुझसे उम्मीद थी लोगों को। तो ये कि इंशाल्लाह ताला होपफुल ये हो कि दोबारा जब भी कम बैक करूँगा तो अच्छा करूँगा। साथ जो क्रिकेट का एक सिलसिला है, मॉडल कॉलोनी से निकले और पाकिस्तान टीम तक पहुंच गए, ये सारी जर्नी किस तरह आगे बढ़ी, इसके हवाले से हमें कुछ बताएं। ये तो मतलब मैं समझो अंडर 16 से ही खेल रहा हूँ, और अंडर 16 से ही मैंने सबसे पहले मोबलिंग हंट फॉर हीरोज, अगर आपको याद हो तो एक इवेंट हुआ था कराची में, मेरे ख्याल में 2007 में हुआ था शायद, जिसके मतलब तौसीफ भाई ने ट्रायल्स लिए थे, उसमें मैं सिलेक्शन हुई थी मेरी, फिर कैंप लगा, कैंप से फिर टीम बनी कराची की, तो कराची की टीम बनी, तो फिर अदर रीजन से हमारे मैचेस वगैरह हुए। तो उसमें मैंने जो है 3rd पे फिनिश किया था अपना। उसमें फर्स्ट पे जो है बाबर था टॉप पे, बाबर आजम, 2nd पे फराज अली और 3rd पे मैंने फिनिश किया था। वहाँ से फिर एक हमारा पाकिस्तान अंडर 16 का कैंप लगा था एनसीए में, 30 लड़कों का, वहाँ पे कैंप किया पाकिस्तान से। सही। तो साथ ये पाकिस्तान टीम की जब सिलेक्शन हुई तो घर में क्या सिचुएशन थी? पाकिस्तान टीम की जब शर्ट पहनने का एक जो मौका था, बड़ा बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स मेहनत करते हैं, हम देखते हैं कि सैकड़ों क्रिकेटर पूरा साल लगे रहते हैं और सिर्फ चंद हैं जो स्टेज पे जाके कलर ले पाते हैं। तो वो क्या मूवमेंट थी, उसके हवाले से कुछ बताएं। बिल्कुल, ये तो सबके लिए मतलब एक खुशी की बात थी पूरे ख़ानदान में और एरिया में, जो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं, और उनको सबको बस यही एक
था, एक है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी उम्मीद है। खुशी की बात थी लाजमी बात है, जब मेरा नाम आया पाकिस्तान के लिए तो घर वाले तो बिल्कुल ही ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत ज़्यादा ही खुश थे, मुबारकबादें वगैरह ये सब रिसीव करता रहा मैं। तो एक वो बहुत अच्छे दिन थे, मतलब जब भी नाम था पाकिस्तान टीम से खेल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। साथ काफी सारे कोचेस के साथ आपने वक्त गुजारा, आपके साथ किसके साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबसे ज्यादा सीखने को किसके साथ मिला आपको? काम तो वाकई में मैंने बहुत सारे कोचेस से किया है, बहुत सारे कोचेस के साथ किया है काम। नाम अगर ले तो शायद हो सकता है किसी को मिस भी कर जाऊँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अंडर 16 से ही मैं पीसीबी के एक उस पर प्रोग्राम में हूँ। एनसीए वगैरह में जितने कोचेस हो गए, मंसूर भाई वगैरह हो गए, मुश्ताक मुर्शी भाई हो गए, और उसके अलावा काफ़ी जाज भाई के साथ काफ़ी काम किया मैंने, जाज। और यहाँ पे हमारे कराची में अगर हमारे आजम भाई हो गए, उसके अलावा काफ़ी बहुत सारे कोचेस हैं जिनके साथ काम किया। मगर ये कि जिससे मतलब मैंने आपको बोला कि जिससे मुझे सीखने को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं उनसे लेता गया हूँ, और उसका ही आज अल्लाह का शुक्र है कि फ़ायदा ही हुआ। डोमेस्टिक के अंदर आप जब खेल रहे होते हैं तो काफी सारे बॉलर सामने आपके आते हैं, तो आपको कौन से बॉलर को जो है खेलते हुए ज्यादा मजा आता है? कौन से बॉलर को खेलते हुए ज्यादा एंजॉय करते हो, जो आपको मुश्किल भी कर रहा होता है लेकिन आप उसके बावजूद उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहे होते हो? बॉलर्स तो काफी ज्यादा मतलब सामने हुए अगेंस्ट में भी, मतलब ये कि अगर मीरू अभी है नहीं लाइव, वरना मीरू के साथ जो काफी ज्यादा जब भी अगेंस्ट आया है तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है इसको, मतलब आराम से इसके साथ बातें भी की, बातें कर करके इसके साथ अगेंस्ट खेला हूँ। तो यही कि इसके साथ थोड़ा सा ये कि इसको मतलब डोमेस्टिक में हमारे माना जाता है कि टफ बॉलर है, तो ये कि जो सामने आता था फिर बहुत ज्यादा एंजॉय करके खेलने में मजा आता था इसके साथ। मीरू को हमने इनवाइट जरूर किया था, लेकिन वो मौजूद भी आ भी गए थे, लेकिन वो मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इश्यू है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि वो ज्वाइन कर पाए हमें, ताकि और तुम दोनों क्योंकि दोस्त हो तो और मजा आएगा जब दोनों एक साथ होंगे। मेरी कोशिश यही थी कि दोनों को एक साथ लेके बैठूं ताकि ज्यादा मजा आए। तो मिकी आर्थर के साथ भी काम किया, सख्त कोच के तौर पे वो जाने जाते थे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बिल्कुल यही था सब लोगों के, सब मेरे ख्याल में सब लोगों का यही कमेंट्स है उनके लिए कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है रश, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ये वो। मगर ये कि मैंने एक चीज़ देखी थी, बिल्कुल गुस्सा तो वो करते थे और परफॉर्मेंस मतलब लाजमी सी बात है जो नहीं करेगा तो उस पर ज़्यादा वो था, और यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे जो भी था। मतलब मैं जितने मतलब 3 टेस्ट टूर मैंने पाकिस्तान टीम के साथ रहा, उसके अलावा ओवर किया, तो ये कि सपोर्ट थी उनकी तरफ से, मतलब यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। साथ आपका सरफराज से भी बहुत अच्छा एक केमिस्ट्री रही। हम देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर में भी गए, एक पाकिस्तान टीम में भी गए, और लेकिन खेलने का मौका तब मिला जब सरफराज मौजूद नहीं थे। लेकिन सरफराज से काफी अच्छा आपका वो रहा है पूरी जर्नी के अंदर साथ। कैसा देखते हैं एज अ सीनियर प्लेयर, क्या क्या चीजें सीखने को मिली हैं, क्या क्या चीजें उनसे जो है वो दी आपने? अब बिल्कुल सरफराज भाई के साथ तो समझे बचपन ही के साथ बड़े हो गए और एक ही क्लब से खेलते हैं हम दोनों। तो ये कि बस वो किस्मत में थी कि सैफी भाई के बगैर मेरा जो है डेब्यू हुआ ओडीआई का, वरना मेरी तो उम्मीद और मेरी ख्वाहिश यही थी कि सैफी भाई खुद कप्तान होते और फिर डेब्यू होता तो ज़्यादा अच्छी था। मगर ये कि बस वो किस्मत में, आपको पता जो लिखा है तो वो तो होना ही है। बाकी सरफराज भाई का केमिस्ट्री बिल्कुल आपने सही कहा कि बचपन से ही उनसे सीखा, सब कुछ किया, उनके साथ ही बड़ा होता गया, खेला, क्लब क्रिकेट साथ ही खेलते हैं हम दोनों, एक ही जगह से खेलते हैं, तो ये कि उनसे तो सब कुछ रहता ही है मेरा। तो ये बताएं कि फेवरेट जो प्लेयर्स हैं, अगर आप देखते हैं, जिन्हें फॉलो करते हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, तो वो कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप बाकी समझते हैं कि यार मुझे ये लेवल अचीव करना है? प्लेयर्स तो बहुत सारे ही हैं, मतलब बहुत सारों को फॉलो करता हूँ। जैसे सबसे पहले मेरा अगर आप देखें तो फेवरेट टीम मेरी साउथ अफ्रीका थी, और उसका फेवरेट प्लेयर हर्षल गिब्स, उसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, मतलब वो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पसंद। उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आपको पता विराट कोहली है और स्मिथ है, वार्नर है, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिनको फॉलो करता है। मगर ये कि अगर फेवरेट की बात करते तो हर्षल गिब्स को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। शायद एक और चीज भी है, जब आपका डेब्यू हुआ पाकिस्तान टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट,
उसके फौरन बाद पाकिस्तान टीम ने आगे जाना था वर्ल्ड कप के लिए और दीगर वो थे। जहन में कहीं ये बात है कि अगर मैं उस टाइम अच्छा परफॉर्म करता तो वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा बनता। एक मैंने मिस की अपॉर्चुनिटी। पॉसिबिलिटी थी, अगर अल्लाह पाक परफॉर्म करा देता तो आपको पता है नेवर नो, कुछ भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस हो जाती, शायद हो सकता था कि नाम आ सकता था। इसके बारे में तो मतलब इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो डिसीजन तो पीसीबी का और टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था कि उन्होंने लड़के सेलेक्ट करने थे। जो भी था, मेरा काम था परफॉर्मेंस का। वो उस तरीके से मुझसे परफॉर्मेंस हो नहीं सकी थी उस टूर पे, तो इसलिए जो फिर इतनी ज़्यादा फिर ना टेंशन ली मैंने, ना कोई मसला हुआ, कोई मसला। अच्छा, तो एक और चीज है हम आपके हवाले से नोटिस करते हैं, आपका कंपैरिजन और जब यंगस्टर प्लेयर से करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो प्लेयर्स जा रहे हो या जो पाकिस्तान टीम का पार्ट बन जाते हैं, यंगस्टर खास तौर पे वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर हम आपको देखते हैं तो आप सोशल मीडिया पे हमें कम कम दिखाई देते हैं। क्या वजह है इतना छुपे रहते हैं ज्यादातर लोगों में, डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है? बस वो शौक की बात होती है, सबका अपना अपना शौक है। तो मुझे ये है कि मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं सोशल मीडिया यूज़ करने का, बस यूज़ करता हूँ, लिमिटेड यूज़ करता हूँ, और ना कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये अगर ट्विटर वगैरह भी यूज़ किया तो सिर्फ अपडेट्स वगैरह देख ली, या कुछ न्यूज़ से रिलेटेड, या कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो थोड़ी सी ट्वीट वगैरह कर दी, या इंस्टा वगैरह। इतना ज़्यादा मतलब एक होता है, एक बंदे के अंदर नेचुरल होता है कि यार एक शौक है मुझे यूज़ करने का, तो मुझ में इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए इसको लिमिट ही रखा हुआ है मैंने। अगर सीनियर क्रिकेटर्स देखते हैं हम लोग, अभी टाइम वाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो यूट्यूब पे तकरीबन तमाम ही अब हमारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर एक्टिवली अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इत्तेफाक होता है देखने का, देखते हैं किसी को कौन क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है। इतना ज्यादा मतलब अभी तक तो बिल्कुल भी मेरा ना मुझे पता है, इत्तेफाक भी नहीं हुआ। तो आज तुम्हारे मुंह से सुना है मैंने कि यूट्यूब पे मतलब कमेंट्स वगैरह, वही बस मैंने जो, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट की न्यूज़ वगैरह की अपडेट जो भी होती है वो मैं ट्विटर से मिल जाती सारी। ट्विटर पे तुम भी डाल देते हो, उसके अलावा और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट वगैरह हैं, तो वो एक पता चल ही जाता है। उसके अलावा मतलब कोई स्पेशली जाके कोई यूट्यूब वगैरह पे किसी का पेज वगैरह नहीं फॉलो करता। अच्छा, अभी जो टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं, अभी बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस देख रहा हूं ताकि मैं अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको दूर कर सकूं और सारी ऐसी चीजें करूं। तो आपने भी ऐसा कुछ रूटीन में रखा है कि अपने सारे जिन चीजों की, जैसे जो भी बैट्समैन अपने अंदर, जाहिर सी बात है कुछ खामियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए इस तरह का कोई आप भी कर रहे हैं जो टाइम ये जो मिला हुआ एक्स्ट्रा? बिल्कुल, वीडियोस तो हम लोग देखते ही रहते हैं अपनी, लाजमी सी बात है। जितने भी हमारे फर्स्ट क्लास के पिछले सीजन्स जितने भी खेले, भले अच्छे गए भले बुरे गए, मगर ये कि उसकी वीडियोस हम लोग अपने पास सेव कर लेते हैं या ले लेते हैं एनालिस्ट वगैरह से। तो ये कि जब भी हमें टाइम मिलता है तो अपनी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, और लाजमी सी बात है अपने आप को बंदा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है। जिस तरह दूसरा जो बताया उससे बेहतर है कि बंदा अपने आप को ज़्यादा फॉलो करे, खुद ब खुद देखे, खुद ही पता चल ही जाता है गलतियां, जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती है बंदे में, और वो पता चल जाती है, दिख जाती है। तो इसलिए कि वीडियोस वगैरह तो मैं भी देखता रहता हूँ अपनी, ऐसा नहीं है। तो फेवरेट शॉट कौन सा है? कौन से शॉट खेलने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? एक्स्ट्रा कवर। एक्स्ट्रा कवर। और किस प्लेयर को आप समझते हो कि वो सबसे अच्छा एक्स्ट्रा कवर पे खेलता है? तो इसी वजह से हर्षल गिल मुझे पसंद था कि वो ज्यादा अच्छा मारता था एक्स्ट्रा कवर। सही सही सही। और इंटरनेशनली क्रिकेट के अंदर जब चीजों को आप देख रहे होते हो, खुद एनालिसिस कर रहे होते हो, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लेवल बहुत ज्यादा है? इवन के ये विराट कुछ अपने इंटरव्यूज वगैरह में फिटनेस के हवाले से ऐसी चीजें बताते हैं जो वाकई शॉकिंग होती है कि मैंने कितना कितना अरसा हो गया कि मीठा नहीं खाया। या स्मिथ बताता है कि जिस दिन मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ तो मैं फिर वॉक करता रहता हूँ, होटल तक पैदल चल के जाता है। तो ऐसी कमिटमेंट चाहिए होती है वाकई क्रिकेटर को कुछ बड़ा करने के लिए। आप इस हवाले से इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल अगर उन्होंने ये चीज़ अगर अप्लाई की है तो हो सकता है कि लाजमी सी बात है, अगर उनको फ़ायदा हुआ है तो ये उस चीज़ से मतलब उस पर अप्लाई कर रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से ये कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, हर किसी को अपने अपने हर तरीका से अपने आप को कह ले के पनिशमेंट देनी पड़ती है कुछ ना कुछ। अगर आपसे नहीं हो रहा तो लाजमी नहीं है कि कोई अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसको ही फॉलो किया जाए। कोई अपना बंदा अपने दूसरे तरीके से मतलब अपने आप को पनिश कर सकता है। साथ कोई अपनी डोमेस्टिक की कोई इनिंग्स ऐसी शेयर करें जिसको आप समझते हैं कि वो मेरी बेस्ट इनिंग्स थी अब तक की। डोमेस्टिक की मेरी जो मैंने सियालकोट में पीटीवी के अगेंस्ट डबल 100 किया था, जिस सीजन मैंने टॉप किया था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेला था मैं। और मेरे ख्याल में 2 या 2.5 या 3 घंटे लगे थे मेरे ख्याल में, 2.5 ऐसे ही थे जिसमें मैं डबल 100 कर गया था अपने। तो ये है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, वरना आपको पता है कि सीजन डोमेस्टिक में डबल 100 करना इतनी आराम से होता भी नहीं है। तो ये है कि टाइम लगता है। उस सीजन मेरी फॉर्म बहुत अच्छी थी, तो ये है कि उस एक वो रिदम जो चलता जा रहा था तो वो चलता ही गया फिर उस तरीके से। यूबीएल का क्लोजर कितना ज्यादा आपको मिस करते हैं? यूबीएल जब था, यूबीएल की टीम मौजूद थी, एक बड़ी जबरदस्त टीम थी। हमने देखा नदीम भाई ने बड़ी जबरदस्त एक टीम बनाई थी। वो अचानक से यूबीएल का बंद होना, कितना उसको मिस किया बाद में, क्योंकि यूबीएल ने जिस तरह एक फैमिली कल्चर शान बड़ी जबरदस्त तरीके से टीम को लेके चल रहे थे, बड़ा जबरदस्त। हम जब कवर करने भी आते थे तो बड़ा अच्छा हमें लगता था। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मेरा उससे पहले तक, मैं यूबीएल में जाने से पहले तक मैं जितनी भी क्रिकेट खेला था, स्टेट बैंक में था, ग्रेड 2 खेलता था और कराची से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। वो मेरा पहला ही सीजन था जिस सीजन मैंने टॉप किया था। उसी सीजन नदीम भाई ने मुझे यूबीएल की ऑफर की थी और मैं यूबीएल में गया था। तो ये कि बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरा लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था डिपार्टमेंट क्रिकेट से फर्स्ट क्लास का। तो पता चला कि मतलब वाकई में कि प्रोफेशनल जिसे कहते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म, वो डिपार्टमेंट में मुझे दिखा। तो यार वाकई में, क्योंकि आपको पता ही है शान भाई तो उस टीम में, यूनुस भाई, शुएब मकसूद, उमर अकमल, मैं खुद, मीर तो बिल्कुल है, क्यों कौन नहीं करता मिस। एक इतनी अच्छी चीज़ अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, वो अब बंद हो गया, डिपार्टमेंट ही बंद ही हो गया था वो पहले ही। तो ये कि उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते कुछ। साद यूनुस खान के साथ पाकिस्तान के मतलब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी, एक्सपीरियंस के लिहाज से हम देखते हैं कि अगर कुछ गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो क्रिकेटर गुजरे उनमें सबसे बड़ा उनका स्टेचर है। हर हवाले से वो बड़े बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, और हम देखते थे कि उनकी कमिटमेंट बहुत ज्यादा होती थी। तो आप कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? क्या क्या सीखने को उनसे मिला? बिल्कुल, यूनुस भाई के साथ मेरा वो पहला ही समझो, पहला और आखिरी तरीके से था सीजन, क्योंकि उनके बाद उन्होंने उसके बाद कहीं सामना हुआ भी नहीं ना, वो खेले और उन्होंने रिटायरमेंट वगैरह दे दी। तो वो सीजन वो खेले थे, गैप दे दे के फर्स्ट क्लास भी खेले और वनडे तो प्रॉपर खेले थे, क्योंकि हम वनडे चैंपियन हुए थे यूबीएल। तो ये कि जब यूनुस भाई के साथ बैटिंग करता था मैच वगैरह में, तो पता चलता था कि यार किसी लेजेंड के साथ बैटिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस देते थे और वो जिस तरीके से बताते थे, समझाते थे, टेक्निकली बातें हो गई या टेक्निकल बातें हो गई, तो वाकई में मतलब अगर वो लेजेंड है तो ऐसे ही नहीं है लेजेंड। नदीम भाई अभी पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान पीसीबी के साथ एसोसिएट है और वो सिलेक्शन के मामला देख रहे हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि उनकी आई बहुत जबरदस्त है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो एक सिलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो उनमें एक बेहतरीन नाम हुआ है। तो आपका नदीम भाई के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? नदीम भाई को अगर हम देखते हैं कि वो बड़े धीमे मिजाज के, और अचानक से उनका जो है वो होता है, समझ जाते हैं कि कौन प्लेयर है क्या है। आपका कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बिल्कुल, नदीम भाई के साथ अगर मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं यूबीएल में गया तो यूबीएल का हर साल का वो था कि वो हर साल शुरू में कैंप जो लगता था उससे पहले 3 दिन की पिकनिक एक करते थे, टीम बॉन्डिंग होती जिसे। तो हम गए हुए थे ड्रीम वर्ल्ड में ना, तो ड्रीम वर्ल्ड में 1-to-1 सेशन चल रहा था हमारा। सामने कैमरा लगा हुआ था, नदीम भाई और उमर रशीद दोनों बैठे हुए थे। तो सीजन
नदीम भाई मेरा से क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं अपना कोई बैट्समैन जो थे साद, जो यूनुस खान, उनके को ज्वाइन करना चाहेंगे? उनका मतलब उनकी तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहेंगे? नबील का दोबारा निशान रिपीट कर देना दोबारा से सवाल। नबील ने क्वेश्चन पूछा कि यूनुस खान हमारे मिडिल ऑर्डर के एक परमानेंट बैट्समैन थे, क्या आप उनकी जगह चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह बैट्समैन बने जो परमानेंटली पाकिस्तान टीम को का साथ रहें? बिल्कुल, कौन नहीं चाहता कि मतलब, और मेरा तो सबसे पहली चीज़ है कि मेरा जो बैट्समैन उसमें क्या कहते हैं वो है भी, वो मिडिल ऑर्डर ही हूँ मैं, एज अ मिडिल ऑर्डर ही बैट्समैन हूँ। और लाजमी सी बात है कि मेरा भी यही ड्रीम है कि यार मैं अगर पाकिस्तान से जब भी इंशाल्लाह ताला दोबारा खेलूँ तो कम से कम लंबा ही खेलूँ और पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व करूँ। साद, काफी ज्यादा चीजें जो है क्रिकेट में ग्राउंड के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है, ग्राउंड के बाहर भी बहुत ज्यादा। तो इस सारे सिनेरियो में अंदर सारी चीजें अपनी रूटीन किस तरह पूरी मैनेज करते हैं? डाइट वगैरह की प्लानिंग ये किस तरह करते हैं? बाकी जो रूटीन किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, इसके अंदर किस तरह चीजों को कैरी करते हैं? बिल्कुल जिशान, ये तो सीधी सी बात है। अब जब जितना अरसा हो गया हमें क्रिकेट खेलते हुए तो लाजमी सी बात है इन सब चीज़ों का पता चल गया कि क्या चीज़ हमारे लिए गलत है और क्या चीज़ हमारे लिए सही है। डाइट वगैरह जैसे हो गई तो ये है कि अपना ख्याल अल्लाह का शुक्र है खुद रख लेता हूँ और इतना आइडिया है मुझे कि यार ये चीज़ मेरे लिए इफेक्टिव है और ये चीज़ मतलब मेरे लिए अच्छी है। तो ये है कि, और उसके अलावा अगर आप क्रिकेट से बाहर की बात करते हैं तो क्रिकेट से बाहर मतलब मेरी इतनी ज़्यादा कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है और गिनती के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं दो चार जिनके साथ बस है मेरा उठना बैठना, और उसके अलावा मैंने ना इतनी ज़्यादा कोई अपनी एक्टिविटीज़ रखी हुई। तो कराची में रहते हैं तो यहाँ पर खाने के हवाले से बड़ा ज्यादा लोगों को शौक है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, चावल शौक से नहीं खाता, बस ये है कि और आजम के हवाले से आप उसको कैसा बैट्समैन देखते हैं? उसको आप किस तरह आपके, क्योंकि यंगस्टर है और आप लोगों के साथ बैच का है,
उसकी इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लिए कितनी मोटिवेशनल है? बिल्कुल, बाबर से पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, बाबर जो है और मैं और बाबर बचपन से ही साथ ही सारे क्रिकेट खेले हैं। वो लाहौर को रिप्रेजेंट करता था, मैं कराची से रिप्रेजेंट करता था। बाकी अंडर 16 वगैरह हो गई, 19 वगैरह सब सेम बैच से खेले। और फिर पाकिस्तान से जितने भी टूर के, बाबर ही कप्तान था हमारा अंडर 19 का पाकिस्तान से, तो तीनों टूर और वर्ल्ड कप प्लस बाबर की कप्तानी में। तो बाबर जब भी खेलता था तो मतलब बाबर की बैटिंग करता था तो मजा आता था बाबर को देखते हुए। शुरू से टेक्निकली साउंड प्लेयर था, बहुत अच्छा लगता था, खेलता था, पता चलता था कि हाँ यार अगर है तो मतलब मजा आता था देखने में क्या बाबर आजम अच्छा प्लेयर है। सबसे ज्यादा मीरू का तो हमें पता है, मीरू से आपकी सबसे ज्यादा बाउंडिंग है। इसके अलावा कौन से प्लेयर से बहुत अच्छी आपके रिलेशन है और बहुत ज्यादा उसके साथ एंजॉय करते हैं? उसके अलावा भी काफी काफी प्लेयर्स है मेरे साथ, जैसे फराज अली हो गया, फराज अली के साथ अच्छी खासी दोस्ती आ रही है। उसके अलावा और भी काफी लड़के हैं, मतलब अभी तो फिलहाल माइंड में कोई आ नहीं रहा उस तरीके से, मगर ये कि ये मेरा सऊ शकील हो गया, हसन मोहसिन हो गया, ये हसान खान हो गया, सारे मतलब ये जो क्लब के लड़के हैं मेरे अपने ही, ये कि इनके साथ जब भी फ्री टाइम मिलता है तो इन लोगों के साथ जो है टाइम स्पेंड करता हूँ और एंजॉय करते हैं। साथ अगर क्रिकेटर आप हैं, अगर क्रिकेटर नहीं होते, हमसे ये सैयद मोहिब हैं, वो डेली हर प्लेयर्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपसे भी उन्होंने पूछा है कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? आवाज कट गई जिशान, आवाज कट गई। मैं दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। सैयद मोहिब है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? नहीं आ रही आवाज। मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन करता हूँ, साथ हमारे क्वेश्चंस ऐड करता हूँ मैं। अब सैयद मोहिब है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? लास्ट में कट रही आवाज। मैं हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, वो अब मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा सैयद मोहिब ने कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर नहीं होते तो फिर लाजमी सी बात है स्टडी वगैरह करके और जॉब भी कर रहे होते, लाजमी सी बात है। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वन वर्ड फॉर फवाद आलम। फवाद आलम गुड बैट्समैन, कोई शक नहीं है, परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इन सारे जो बीइंग अ यंगस्टर, आपकी जो जिन लोगों के साथ आप खेलो, जैसा फवाद हो गया, फवाद का एक जर्नी बड़ी हम देखते हैं कि टीम से ड्रॉप हुए और फिर कंटिन्यूसली 10 साल का बहुत बड़ा टाइम होता है। ये यंगस्टर्स के लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि अगर आप कंटिन्यूसली खेलते रहो तो एक दिन आपका वक्त आ ही जाता है। बिल्कुल टफ टाइम तो है क्रिकेटर्स के लिए, एक बंदा इतना अरसा टीम में रहा और उसके बाद फिर बिल्कुल ही गायब हो जाए, फिर 10 साल के बाद कम बैक, तो डिफिकल्ट तो है क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेटर ही क्रिकेटर की फीलिंग समझ सकता है ये वाली कि यार कितना मुश्किल टाइम गुजरता है। और फिर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के बाद भी बंदा अगर नहीं आ रहा हो या कुछ मसले मसाइल जो भी है, तो ये कि टफ तो होता ही है क्रिकेटर्स के लिए। साथ घर वालों का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि एक प्रेशर होता है, प्लेयर ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करता है, उससे उम्मीदें जुड़ी होती हैं, फिर घर वाले भी होते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट रखने, इस सारे सिचुएशन को मैनेज करने के लिए घर वालों का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? घर वालों का लाजमी सी बात है, अगर घर की सपोर्ट नहीं है तो फिर आप मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल में क्रिकेटर ना बन सकते हो ना क्रिकेट खेल सकते हो अच्छी लेवल पे। तो क्रिकेट घर वालों का सपोर्ट और घर वालों की मतलब हर तरीके से सपोर्ट होने चाहिए। मुझे अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद क्रिकेट खेलते थे, तो मुझे उन्हीं को ही देख के बचपन से शौक उठा था और उन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने क्रिकेट शुरू की। तो ये कि मुझे तो 100% क्या बल्कि उससे भी ऊपर ले जाए तो सपोर्ट रही है घर वालों की हमेशा। बाकी ये कि परफॉर्मेंस ना होना होना वो तो अप एंड डाउन आपको पता है चलता ही रहता है। तो ये कि घर वालों मतलब परफॉर्मेंस नहीं भी हुई तो ये कि घर पे आओ तो यार टेंशन होती थी कि अब्बू अब डांटेंगे क्या होगा। तो ये कि अब्बू की तरफ से भी पॉजिटिव वे होता था कि यार कोई बात नहीं, चलो कोशिश करो, बाकी तो अल्लाह मालिक है, परफॉर्मेंस होना ना होना वो तुम्हारे हाथ में नहीं मगर कोशिश तुम्हारे हाथ में। भाई यही है कि घर की तरफ से तो मुझे कोई टेंशन नहीं है यार, क्रिकेट की हर तरीके से सपोर्ट है मुझे फैमिली की। तो
अगर वालिद क्रिकेटर हो तो उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो वो फिर क्रिकेट के हवाले से एक एक चीज जानते होंगे, तो जब घर आते होंगे तो जरूर वो उस हवाले से बात भी करते होंगे कि ये गलती की, ये नहीं करनी चाहिए थी, ये गलती। तो अब्बास के साथ किस तरह का डिस्कशन रहता है जब आप सारे बैठते हो उनके साथ? होता है बिल्कुल। पहली बात तो मेरे वालिद साहब मतलब मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं पड़ता कि वो कभी मेरा 1 या 2 दफ़ा शायद मेरा उन्होंने मैच देखे हुए फर्स्ट क्लास का या ऐसी। वैसे तो वो नहीं आते मैचेस वगैरह देखने क्योंकि वो थोड़ा दूर ही रहते हैं कि यार अच्छा नहीं लगता उन्हें वो। बाकी ये कि जब लाजमी सी बात है परफॉर्मेंस, तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई 2 मिनट शाम में ग्राउंड से पहले सबके पास रिपोर्ट्स होती है कि यार इसने इतने किए, इसने इतने किए। तो ये घर पहुंचने तक तो सब कुछ हमारा पता चल ही जाता था। अगर तो परफॉर्मेंस नहीं हुई भी होती थी तो लाजमी से बात अब्बू का सवाल यही होता था कि आउट कैसे हुए, फिर बताना पड़ता था कि भाई इस तरीके से आउट हो गया। तो बस वही ये होता होगा कि या तो तुमने शॉट मार दिया होगा या कुछ कर दिया होगा जो तब स्लिप लगी या जो भी होता था फिलहाल। और अगर परफॉर्मेंस खेल रहा हूँ नॉट आउट और परफॉर्मेंस पे, तो यही होता था कि बस फोकस रहना और परफॉर्मेंस अपना मतलब बस फोकस रहना। बाकी परफॉर्मेंस होना ना होना, जितने रन है नसीब में वो होंगे। साथ क्रिकेट खेलने से पहले जब क्रिकेट फॉलो करते होगे, मैचेस देखते होगे, कोई ऐसा मैच याद है कि बहुत पागलों की तरह बैठे हो वो मैच देखने के लिए और उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की और फिर मैच देखा हो? बचपन में मतलब मुझे देखने का तो मुझे अभी भी इतना ज्यादा शौक नहीं है क्रिकेट, जो सीधी सी बात है। मुझे खेलता मैं बहुत था बचपन में। मतलब मैं अपनी मेरी गली की टीम होती थी और प्रॉपर हार्ड बॉल, संडे हमारे हार्ड बॉल के मैच रेगुलर हर मैच में मैं खेलता था और अल्लाह उससे ही मेरी आदत थी परफॉर्मेंस करने की। उससे पहले ये कि जब मैं वालिद साहब के साथ जाता था, उनके मैचेस वगैरह होते थे तो उनके साथ से वैसे ही चले जाता था शौक में। खिलाते तो थे क्योंकि छोटा होता था। बस ये कोशिश करता था कि यार किसी तरीके से फील्डिंग पे खड़ा कर लें मुझे, खाली ना बस फील्डिंग पे खड़ा कर लें, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। तो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सारी चीज़ों से आया फिर शौक बढ़ता गया फिर वो एक शौक जो मैंने अपना प्रोफेशनल में उसमें उसको तब्दील कर लिया। एरिया के अंदर अब दोबारा खेलना होता है, टाइम मिलता है कि कभी एरिया के फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है उनके साथ एक बचपन की जर्नी होगी पूरी, उनके साथ कब दोबारा क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है? क्रिकेट फिलहाल आजकल तो बिल्कुल ही समझो बंद हुई हुई है, कोई एरिया वगैरह में भी नहीं खेल पा रहा है। वैसे अगर संडे वगैरह को जैसे फ्री होता था संडे को, तो लाजमी से बहुत कम ही हार्ड बॉल वगैरह के मैचेस हमारे तो होते भी नहीं है प्रोफेशनल, क्योंकि हमारा तो मंडे टू थर्सडे फर्स्ट क्लास वगैरह के मैच होते थे। संडे हमारा रेस्ट ही होता था। संडे वाले दिन ऐसे दोस्तों यारों के साथ टेबल वगैरह कभी लगा ली, शुगल मेला कर लिया। तो टेबल की क्रिकेट पंजाब में तो बहुत ज्यादा फेमस है, कराची में भी थी लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है। कराची में कभी ऐसा हुआ कि एज अ गेस्ट प्लेयर दूसरे इलाकों में जा रहे हो मैच खेलने के लिए? लास्ट टाइम कोई याद है इस तरह कभी किया हो? टेबल खेल लेता हूँ, बस ऐसी कोई इतनी ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं खेलता, बस शौक है ऐसी नॉर्मल। इतनी ज्यादा मतलब जिस तरीके से पंजाब में तो बड़े बड़े नाम मतलब है लड़कों के, मैंने सुने कि यार ये कराची में भी नाम है, मैंने सुना है 2-4 लड़के हैं अच्छे बैट्समैन वगैरह उनके। बाकी ये कि बस मैं ऐसी नॉर्मल इतनी ज्यादा टेप बॉल तो मैंने उस तरीके से नहीं खेला। कभी ये होता है कि हाँ यार एक माइंड सेट करके खेल लेता हूँ कि यार चलो वनडे वगैरह या T20 इवेंट आ रहा है तो उसके लिए एक चीज अच्छी है हमारे लिए कि यार वो आई कोऑर्डिनेट अच्छा हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं टेप बॉल में। तो उसकी उस पे भी आप पे खेल लेता हूँ अच्छी उस तरीके से अगर खेल लेते टेप बॉल तो। साथ जो अब फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है, काम करते हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है फिटनेस के हवाले से। वैसे तो आप दिखाए तो सुपर फिट देते हो, तो वैसे वर्किंग कितनी करते हो इसके पीछे इस सवाल? बिल्कुल फिटनेस तो जितनी सख्त ये फिटनेस को तो आपको पता है कि मिक्की के टाइम से ही फिटनेस पे मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी कि फिटनेस तो लाजमी था। फिलहाल लड़कों में भी मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की आदत हो गई है कि हाँ यार अब इसके बगैर सरवाइव नहीं है पाकिस्तान टीम में भी, कि अगर फिटनेस है तो उसके बाद ही जो सेकंड हमारा पाकिस्तान है। तो ये कि अब नॉर्मली लगता है कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि अब रूटीन बन गई है फिटनेस की, तो वो बंदा करता ही है और अच्छे तरीके से ही मतलब हर तरीके से अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है।
साथ अब हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। हम एक चीज लाजमी कर रहे हैं अपने शो के अंदर के जो हमें व्यूवर्स देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, उनके लिए आपकी तरह की जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, जो आपने अब पाकिस्तान टीम तक पहुंचे हैं, साथ ये बताएं कि कैसे क्या गाइडेंस देंगे जो यंग लॉट है जो आ रही है, जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान टीम के लिए आने के लिए, जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे? उनके लिए एक छोटी सी सजेशन यही है कि बस यार शॉर्टकट ना ढूंढे, प्रॉपर हर चैनल थ्रू मतलब मेहनत जिसे कहते हैं कि प्रॉपर मेहनत करके और परफॉर्मेंस करके उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आए। ये नहीं कि मतलब यार मैं अभी घर से निकला नहीं हूँ पाकिस्तान टीम में चले जाओ, तो इस तरीके से नहीं होता। क्रिकेट अगर खेलनी है तो स्टेप बाय स्टेप ही, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो के नर्सरी KG 1 2 3, तो स्टेप बाय स्टेप ही जाते हो। उसी तरीके से क्रिकेट भी पहले आप अपनी अगर किसी अकेडमी में हो तो अकेडमी में अच्छी तरीके से लर्न करो, उसके बाद अगर भी होना था, लेकिन अनलकी रहे हम कि वो हमारे ज्वाइन नहीं कर सके। कोशिश करेंगे कि फिर कभी आप दोनों को एक साथ लें और दोबारा कभी प्रोग्राम हम डिजाइन करेंगे। आज में कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है जिसकी वजह से नहीं बंद कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी अलग से किसी सेशन में दोबारा से बुलाएं। थैंक यू फॉर टाइम साथ, और स्पोर्ट्स टाइम के अंदर अब हम शो का काम करेंगे। अगले दिन हम आपके साथ मौजूद होंगे और कोशिश करेंगे कि किसी और